नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की 25 सबसे बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप हरियाणा के किस जिले या शहर से हमें देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। तो पहली बड़ी खबर है, हरियाणा में नौतपा आज समाप्त हो गया है, जिसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। 2 जून की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 6 जून तक कई जिलों में वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। रेखा शर्मा के बयान से उपजे विवाद के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की तथा साथ में लंच किया। यह मुलाकात चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि से ठीक पहले हुई, जिसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फरीदाबाद के सोतई गांव के पास आगरा नहर किनारे करीब 10 से 12 फुट लंबा अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन विभाग को बुलाया गया, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही अजगर नहर के पानी में उतर गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में बाधा बनने वाले सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे और शहर का विकास कार्य लगातार जारी रहेगा। सोनीपत में एक युवती ने होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वह अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ होटल में ठहरी थी और उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। विवाद के बाद युवक चला गया। लौटने पर युवती अचेत मिली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोहतक में प्रदर्शन के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच हुई बहस को लेकर जजपा और इनेलो आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। जजपा ने अर्जुन चौटाला के व्यवहार पर सवाल उठाए, जबकि इनेलो नेताओं ने उनका बचाव किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बायोमेट्रिक से वंचित अभ्यर्थियों को आखिरी मौका दिया है। ऐसे उम्मीदवार 3 जून से 5 जून तक पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकेंगे। आयोग ने अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए भी पीएमटी का विशेष शेड्यूल जारी किया है। पंचकूला में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपी अमेजन अधिकारी बनकर अमेरिका के लोगों को निशाना बना रहे थे। कार्रवाई में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि करीब 11 लाख रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई। हरियाणा कांग्रेस में अनुशासन और संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने के लिए पार्टी हाईकमान ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी नेता या पदाधिकारी पार्टी की पूर्व मंजूरी के बिना धरना, प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। सभी नेताओं को संगठन द्वारा जारी 3 प्रमुख निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। करनाल के तरावड़ी में 12 करोड़ 60 लाख रुपए के धान घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जिन मशीनों को करोड़ों रुपए की संपत्ति बताया गया था, वहां अधिकांश जगह कबाड़ मिला। मामले के कई अन्य प्रमुख आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी सिविल अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शैली पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। वर्ष 2017 में एक महिला ने इलाज के दौरान उसके खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वर्तमान मामले की जांच में जुटी हुई है। नूह में मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस और कथित गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से गोवंश और एक पिकअप वाहन बरामद किया। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। रैपिड कॉरिडोर परियोजना के तहत 8000 से अधिक मकानों पर कार्रवाई की तैयारी है, जिससे करीब 1 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन अब उनके घरों को अवैध बताया जा रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंचकूला स्थित शिक्षा निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई फाइलें लंबित मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निपटारा 1 सप्ताह के भीतर किया जाए। मंत्री ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। झज्जर नगर परिषद ने डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीक की शुरुआत की है। करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए की परियोजना के तहत घरों के बाहर स्कैनर डिवाइस प्लेट लगाई जा रही है, जिससे कूड़ा संग्रहण की निगरानी और व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। रेवाड़ी से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिली है। दिल्ली रेवाड़ी रिंग्स ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 8 स्टेशनों पर रुकेगी और रेवाड़ी से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करेगी।
रेवाड़ी के युवा पर्वतारोही नरेंद्र सिंह यादव ने मेक्सिको की सबसे ऊंची ज्वालामुखीय चोटी पिक्को डी ओरिजाबा पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। 5,636 मीटर ऊंची इस चोटी पर उन्होंने -20 डिग्री तापमान में समिट पुश पूरा किया। यह उपलब्धि उनके अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण सफर में एक और बड़ी सफलता है। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साई को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद की मातृशक्ति इकाई ने श्रद्धा और उत्साह के साथ किया। प्रतापनगर के चूहड़पुर कलां स्थित चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क में तूफान के दौरान एक पेड़ बिजली लाइन पर गिर गया, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली विभाग की टीम लाइन को दुरुस्त कर सप्लाई बहाल करने में जुटी हुई है। क्षेत्र में बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करनाल के शहर के 2 प्रमुख सरकारी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी है। इस बार सबसे अधिक आवेदन बीए कोर्स में आए हैं, जिससे इस पाठ्यक्रम के प्रति छात्रों की रुचि अधिक दिखाई दी है। यमुनानगर में कालांब मार्ग पर असगरपुर के पास थार और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई थी। अब सामने आया है कि थार वाहन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के शहरी अध्यक्ष चला रहे थे। बताया जा रहा है कि हेडलाइट की तेज रोशनी के कारण सड़क स्पष्ट नहीं दिखी, जिससे हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद की अनाज मंडियों में सरसों खरीद के नाम पर टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। 5% जीएसटी और 1% मार्केट फीस बचाने के लिए निजी खरीदारों ने कथित तौर पर बिना रिकॉर्ड के ऊंचती खरीद की, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कागजों में सरसों की आवक भी पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम दर्ज की गई है। सोनीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना नदी में जा रहे दूषित पानी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले की 422 फैक्ट्रियों में अब रियल टाइम मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे 24 घंटे निगरानी की जाएगी। यह व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अनट्रीटेड पानी पर सख्त नियंत्रण के लिए लागू की गई है। गुरुग्राम में ब्लैक थार में सड़कों पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है, जिसमें चालक चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर जानलेवा तरीके से ड्राइविंग करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन का 26,500 रुपये का चालान काट दिया है। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन और लापरवाही से ड्राइविंग को लेकर जांच भी जारी है। नारनौल के नया बाजार में बंसल रेडीमेड दुकान पर दिनदहाड़े 8 से 10 युवकों ने हमला कर दिया और दुकानदार के साथ मारपीट की। आरोप है कि कुछ दिन पहले उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी में बन रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के नाम पर रखने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि यह निर्णय केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग तथा राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से संभव हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में मशहूर रैपर बादशाह के क्लब पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने मंगलवार सुबह क्लब को सील कर कार्रवाई की। कैथल में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने प्रदर्शन करते हुए साइकिल मार्च निकाला। कर्मचारी शहीद स्मारक पर एकत्र हुए और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मार्च किया। इस दौरान उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश का विरोध भी जताया और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। फतेहाबाद में 5 जून से मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान फर्जी नामों को सूची से हटाया जाएगा और 15 जून से बीएलओ घर घर जाकर जांच करेंगे। 1 जुलाई को योग्यता तिथि मानते हुए नए मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ के 22 गांवों में लाल डोरा और फिरनी क्षेत्र से बाहर रहने वाले परिवारों के लिए अस्थायी पानी कनेक्शन की मांग तेज हो गई है। मेयर सौरभ जोशी ने इस संबंध में यूटी प्रशासक को प्रस्ताव भेजा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वे पानी की सुविधा से वंचित हैं और जल्द मंजूरी की मांग कर रहे हैं। करनाल के डेरा कार सेवा के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच सड़क हादसा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही है।